Hello students, welcome to the channel. We are going to learn an important part of English grammar is conjunction. So what is conjunction? That you can see the definitions. Conjunction is a word that join words, phrases and sentences. In simple word we can say conjunction is a joining word. तो joining word यानी कि conjunction जो होता है वो conjunction उन शब्दों को बोलते हैं जो दो शब्दों या दो सेंटेंसों को जोड़ता है, जो मिलाने का काम करता है. So you can think conjunction is glue, है ना. कंजक्शन ऑफ जैसे ग्लू दो चीजों को चिपकाती है, ऐसे ही कंजक्शन जो होते हैं, कंजक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो दो सेंटेंस में दो वर्ड को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. ठीक है. एग्जांपल देखिए. एग्जांपल है आई लाइक टी एंड कॉफी. आई लाइक टी एंड कॉफी. आई लाइक टी एंड कॉफी. तो यहां पर जो एंड है वो टी और कॉफी को जोड़ने का काम कर रहा है ना, ज्वाइन कर रहा है दोनों को. टी और कॉफी, उसे क्या पसंद है? टी और कॉफी, चाय और कॉफी. टी एंड कॉफी को ज्वाइन कर रहा है वो. तो दूसरा देखिए, शी इज पुअर बट हैप्पी. वह गरीब है लेकिन खुश है. यह पुअर और हैप्पी को ज्वाइन किया गया है किसके द्वारा? बट के द्वारा. ठीक है. बट जो है एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ये कि एक कंजक्शन है. ठीक है. अब देखिए इसके टाइप्स. पहला है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कंजक्शन ये वो कंजक्शन है जो सेम वर्ड्स, इक्वल वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ते हैं. दिस कंजक्शन जॉइन these conjunctions joins equal words or sentences जो इक्वल होते हैं उनको जोड़ते हैं. ठीक है. इक्वल कैसे? एग्जांपल के थ्रू देखिए आप जरा. पहले एक कॉमन कंजक्शन ले लीजिए. कॉमन कंजक्शन कौन कौन से हैं? फोर एंड नॉर. फोर एंड नॉर. बट और येट. सो. ठीक है. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं. ये वाले सभी वर्ड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. अगर मैं ट्रिक से याद आप करना चाहे तो इसका ट्रिक है इसकी FANBOYS, फैन बॉयज. ट्रिक है इसकी फैन बॉय. F4 E से हो गया एंड से हो गया नॉर, B से हो गया बट, और O से हो गया और, ये Y से हो गया येट, S से हो गया सो. तो ये ट्रिक है इसको याद करने की. ठीक है. अब एग्जांपल देखिए. एग्जांपल जब आप देखेंगे, आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. ठीक है. शी इज टायर्ड but she's working. Do you want tea or coffee? अब इनमें देखिए, she is tired but she is working. but हो गया. I play cricket and football. Do you want tea or? and but or. ठीक है. एंड बट और तीनों में आ रहा है. तो ठीक है. ये है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन में इक्वल वर्ड्स होते हैं. इक्वल्स. क्रिकेट और फुटबॉल इक्वल है, दोनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. शी टायर में थकी हुई है, दोनों सेंटेंस ही बराबर है. ऐसा नहीं है यहाँ पूरा सेंटेंस है, यहाँ एक वर्ड है. ठीक है. टी एंड कॉफी. टी और कॉफी दोनों इक्वल लेवल के होते हैं. ठीक है. कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ कॉफी, कुछ लोग दोनों चीजें. ठीक है. तो इक्वल वर्ड्स या इक्वल सेंटेंस आएंगे इसमें. Now the second type of conjunction is subordinating conjunction. Subordinate conjunction में दो चीजें ज्वाइन की जाती है. वो कौन कौन सी चीज जाती है? मेन क्लॉज एंड ए डिपेंडेंट क्लॉज. ज्वाइन मेन क्लॉज एंड ए डिपेंडेंट. एक तो मेन क्लॉज होता है जो मेन होता है पूरे सेंटेंस का, है ना, और उसका जो डिपेंड होता है उसके ऊपर, उस पर जो डिपेंड होता है उस क्लॉज को ज्वाइन करते हैं. इसके अंदर कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं?
बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, यानी इन सभी से जो ज्वाइनिंग होगी, जो ज्वाइन करेंगे सेंटेंस को या क्लॉजेस को, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई स्टे एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। आई स्टे एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। दूसरा, शी वॉज हैप्पी ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। शी वॉज हैप्पी ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए, तीनों एग्जांपल्स में आई स्टे एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, दोनों को जोड़ रहा है, ये वाला इस पर डिपेंड है। ठीक है, मैं घर पे रुक गया क्योंकि बारिश हो रही थी। शी वॉज हैप्पी ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। ऑल्दो, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच्ड होम, मैं कॉल करूंगा घर पहुंचकर, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑल्दो व्हेन, इसी में से आ रहा है बिकॉज ऑल्दो व्हेन। ठीक है, तो ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस तरह के इन्हें याद रखना वर्ड्स को। थर्ड कंजक्शन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन मतलब दीज कंजक्शन वर्क इन पेयर्स, ये पेयर में काम करते हैं। यानी अभी तो आपने एक एक वर्ड ही देखोगे, बिकॉज, और, सो, बट, एंड, है ना, उनमें देखा होगा। अब ये दो दो वर्ड हो जाएंगे, जैसे कि एदर के साथ और, नेदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, इस तरह से ये यूज होंगे। तो एग्जाम्पल में आप देखिए कैसे होंगे। एग्जाम्पल में, एदर यू और आई विल गो, और आई विल गो। एदर यू और आई विल गो, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग। ठीक है, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। तो ये तीनों एग्जांपल है, तीनों में देखिए, एदर के साथ और है तो एदर और, बोथ के साथ एंड है, बोथ एंड, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो है। एदर यू और आई विल गो, या तो तुम जाओ या मैं जाऊं, तुम या मैं जाऊं। दोनों राम और श्याम खेल रहे हैं। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट, वह केवल स्मार्ट नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती भी है। ठीक है, तो ये थे आपके थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री सो आई एट फूड। आई वाज हंग्री सो आई एट फूड। इनमें बताइए आपको, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कंजक्शंस कौन सा है। फाइंड कंजक्शन, कंजक्शन ढूंढिए। ठीक है, फाइंड कंजक्शन। अब आपको इनमें कंजक्शन ढूंढना है, कमेंट कीजिए। तो हमने देखा कि कंजक्शन, बिना कंजक्शन के सेंटेंस जो है अधूरे लगते हैं, कंप्लीट नहीं होते। जैसे कि देखिए, विदाउट कंजक्शन, विदाउट कंजक्शन हम लिखेंगे तो आई वाज टायर्ड, फिर आई स्लेप्ट। आई स्लेप्ट, मैं थका हुआ था, मैं सो गया। ठीक है, एक सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस दिया, मैं थका हुआ था और आई स्लेप्ट, मैं सो गया। विद कंजक्शन, विद कंजक्शन कैसा बनेगा, आई वाज टायर्ड, आई वाज टायर्ड सो आई स्लेप्ट, सो आई स्लेप्ट।
तो पूरा एक सेंटेंस बन गया। मैं थका हुआ था इसलिए सो गया। ठीक है, ये था। सो गाइज, सो टुडे वी लर्न व्हाट इज कंजंक्शंस, type of conjunctions and example of conjunction. I hope you understand very clearly, very well about conjunctions. Okay, so if you like the video, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स, कजिन्स, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, है ना मेरा। उसके अलावा और कोई एक कमेंट में कोई एक सेंटेंस लिख के भेजिए और बताइए जिसमें कंजंक्शन लगा हो। ठीक है, एक कंजंक्शन वाला सेंटेंस भेजिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।